ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामुनि सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। श्री व्यास जी ने इस भागवत पुराण को अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो विरक्त हैं, उन्हें किसी वस्तु की इस संसार में कोई आवश्यकता नहीं है, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी कहते हैं, शौनक जी अपने आप को राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उद्गम होता है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, तब अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्मों की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो गई और अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई अश्वत्थामा का सर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाकर अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। जब उसने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वह डर के मारे जहां तहां भागने लगा और अपनी रक्षा हेतु अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र से वार किया। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा है, तब उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और बोले, हे प्रभु, मेरी इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने यह चला तो दिया है, पर इसको वापस लेना वह भी नहीं जानता। तुम शास्त्र विद्या में पारंगत हो, इसलिए एक दूसरे ब्रह्मास्त्र को चलाकर इस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात को समझकर ऐसा ही किया और जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो तीनों ही लोग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्नि से जलने लगे। लोगों का नाश होते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उसने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे पशु के समान रस्सी से बांधकर शिविर की ओर ले गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इस आतताई को छोड़ना नहीं, अवश्य ही इसका वध कर देना। इस पापी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार कहा, परंतु अर्जुन का हृदय भी महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्रों की हत्या की थी, परंतु गुरुपुत्र होने के कारण अर्जुन की उसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसके पश्चात अर्जुन अपने शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को अश्वत्थामा को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की भांति बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं और हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। हे अर्जुन, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, वे आचार्य द्रोण ही तो पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को दुख पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों की मृत्यु हो जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। सूत जी कहते हैं, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। उसमें कपट और स्वार्थ नहीं था, मात्र करुणा और ममता थी। महाराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को भी मार देना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि तुम अश्वत्थामा का वध करोगे, उसे सत्य करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात को तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। उसके बाद अर्जुन ने उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूढ़ देना
धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। उसके लिए इससे भिन्न शरीर के वध का विधान नहीं है।